This story is brought to you by tapeatale.com. लखनऊ, यहाँ गोमती सा सुकून भी है, गंज की रोशन गलियाँ भी हैं, अमीनाबाद की दुकान तो कहीं घूमने को हाथी पार्क, शर्मा की चाय से सुबह तो इदरिस की बिरयानी पर शाम। लगता है जैसे लखनऊ भारत की बिरयानी है, वो शहर जो कभी किसी को नाराज़ नहीं करता। गोमती नगर में 2 कमरे का एक छोटा सा मकान हमने किराए पर लिया था। सामने एक पार्क और ऊपर मकान मालिक रहते थे। बाकी सब ठीक था, बस पानी की समस्या अक्सर रहा करती थी, जिसके लिए मकान मालिक से बोलना पड़ता था। वैसे हमारे मकान मालिक एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, एंड यू नो द आर्मी पीपल आर ऑलवेज स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग। वो लखनऊ का कैंट थे हमारे। वैसे तो हर बार पिताजी जाया करते थे, लेकिन एक बार हमसे कहा गया। एक डरा सहमा 12 साल का लड़का कांपते हाथों से उनके घर की घंटी बजाता है। जब गेट खुला तो एक हम उम्र लड़की किताबें हाथों में लिए बिना कुछ देखे, क्या काम है भैया? भैया नहीं हूँ मैं, ठीक है, नीचे से मम्मी ने भेजा है, मोटर चालू कर दो। उसने तुरंत आंखें उठाकर हमें देखा और कहा सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब उसने माफ़ी मांगी ना, तो मानो ऐसा लगा किसी ने लखनऊ की सारी तहजीब उन आंखों में निचोड़ दी है। हमारे चेहरे पे मूंछों का निशान तक नहीं आया था। हाफ पैंट में बालों में तेल लगा के घूमते थे, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था कि एक पल में जवान हो गए। कुछ अलग एहसास था, किसी की एक झलक भर ने जादू किया हो, किसी ने अमीनाबाद की गलियों की तरह गुलजार कर दिया हो। बस फिर उस दिन से हर रोज़ मोटर चलाने का काम हमारा था। अब ऊपर जाने के लिए हाफ पैंट नहीं जीन्स पहनते थे। बालों में तेल की जगह जेल ने ले ली थी, और एक बार तो चश्मा लगा के चले गए थे। स्वैग पूरा था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। वो हल्का सा गेट खोल हमें देख बस स्विच चालू कर देती थी, और हम उदास मन से वापस आ जाते थे। सिलसिला महीनों तक चला, लेकिन अंतर कुछ नहीं हुआ। अब बस शर्मा जी की चाय और जामा मस्जिद की दुआओं का सहारा था। एक रोज़ हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, तो माँ ने कुछ पैसे दिए और कहा जा पनीर ले आ, जो बचे वो तू रख लेना। हाफ पैंट, बिखरे बाल और हवा से बातें करती हुई साइकिल सीधा बेकरी पर रुकी। आई डिड माई कैलकुलेशंस एंड स्टार्टेड ईटिंग अ पेस्ट्री। कि इतने में बेकरी का गेट खुला और वो चलकर आने लगी। आई वॉज नॉट लुकिंग हाउ आई यूज्ड टू लुक, इन फैक्ट द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इट। एक बार को सोचा रहने देता हूँ, लेकिन पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। तो पेस्ट्री साइड में रखी, went straight to her and said, "Hi, किराएदार." She was shocked, but then she recognized me and said, "Hi." The first time we actually had a conversation. मेरे अंदर से बस एक ही आवाज़ आ रही थी कि ये बिना किताबों के कितनी सुंदर लगती है यार। जैसे मरीन ड्राइव पर वो लाइट शो नहीं होता, नज़रें हटने नहीं देता। जब तक मैं अपने ख्यालों से बाहर आता उसका बिल आ चुका था। वो पलट कर जाने लगी, मुझे कुछ नहीं सूझा, तो मैंने पूछ लिया कुछ खाओगी? एंड टू माई सरप्राइज शी सेड यस। जेब में पैसे बस पनीर लायक बचे थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने कुछ मांगा था। घर पर गेस्ट लौकी खा लेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा 5 मिनट उसके साथ ये बहुत कीमती थे। वी टॉक्ड अबाउट स्पोर्ट्स, स्कूल्स एंड इवन फ्रेंड्स। वो मेरे हर सवाल का जवाब बस अपनी आंखों से और सर हिला कर दे रही थी। लखनऊ की भागदौड़ में जनेश्वर का सुकून याद दिला रही थी। घर जाकर लौकी खानी पड़ी, लेकिन उस दिन लौकी भी प्रकाश कुल्फी से कम नहीं लगी थी। खैर, उस दिन के बाद से बातें थोड़ी बढ़ गई थी। हर वक्त किताबों में रहती थी और पिछले 3 महीने में एक बार भी नहीं हंसी थी। एक दिन ट्यूशन से लौटने के बाद आई ओवरहर्ड पापा। उन्होंने कहा नया मकान मिल गया है आशियाना में, इससे बड़ा बच्चों के स्कूल के पास, और वहाँ पानी की कोई समस्या भी नहीं होगी। हमें मानो ऐसा लगा किसी ने हमारी स्टोरी पर फुल स्टॉप लगा दिया हो। देखते ही देखते पैकिंग स्टार्ट भी हो गई और 1 हफ्ते में शिफ्ट करना था। अब हर बार ऊपर जाना एक काम लगता था। ट्यूशन छूट चुका था, और पढ़ाई तो खैर कभी करी नहीं थी। ये लखनऊ की पहली सीख थी हमको। लोग मिलेंगे, खास भी होंगे, लेकिन एक दिन खुद को बिल्कुल नई जगह पाओगे, वहाँ जहाँ से सब फिर शुरू करना होगा। शर्मा की चाय से सुबह होगी, सुकून जनेश्वर में ढूंढोगे, किसी का हाथ थामे मरीन ड्राइव पे होगे, या फिर भूल भुलैया में खो के खुद से मिलोगे। हो सकता है बिरयानी खाते वक्त ये सारे हसीन पल याद भी आएँ, लेकिन इलायची ये बिछड़ना भूलने नहीं देगी। खैर, आखिरी बार जाते वक्त उनका परिवार हमें छोड़ने आया था, वो भी थी। हमने हाथ मिलाया और आज महीनों में पहली बार वो मुस्कुरा दी। एहसास हुआ हमें, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं।